तो साथियों, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने लोको रनिंग स्टाफ के अर्थात भारतीय रेल के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के विभिन्न मुद्दों को लेकर, उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का निर्णय लिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 22 मार्च 2023 को दिल्ली में रैली प्रदर्शन होगा और उससे पहले भारतीय रेल के सभी जोनल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो इस संदर्भ में पूर्व मध्य रेलवे में 8 फरवरी 2023 को पूर्व मध्य रेलवे के जोनल महाप्रबंधक कार्यालय के सामने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ईसीआर के जोनल सेक्रेटरी कॉमरेड AK राउत जी तथा वहाँ के प्रेसिडेंट कॉमरेड DP श्रीवास्तव जी की ओर से और 5 डिवीजन के डिविजनल सेक्रेटरी की ओर से यह पोस्टर जारी किया गया है। और इस पोस्टर पर उनके मुख्य जो मांग हैं, आखिर वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस मुख्य मांगों को लिखा गया है। जेन्युइन मांग है। भारतीय रेल का लोको पायलट, सहायक लोको पायलट काफ़ी मेहनत से ड्यूटी करता है, जाड़ा गर्मी और बरसात में, ठंडी में वो गाड़ी चलाता है। और उनकी क्या समस्याएं हैं। पहला जो उन्होंने डिमांड लिखा है कि NPS को समाप्त कर और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू की जाए। ये केवल लोको रनिंग स्टाफ की समस्या नहीं है या रेल कर्मचारियों की समस्या नहीं है। भारत में सभी कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उन सबकी समस्या है कि भाई न्यू पेंशन जो स्कीम है उसको ख़त्म कीजिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कीजिए। क्योंकि NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है भाई, वो शेयर बाजार पर आधारित है, कब डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमको उसमें से हटाइए। दूसरी जो है, स्पैड के सामान्य मामलों में जो है रेलवे बोर्ड का जो पत्र है 8 जनवरी 2018 का, आप उसको लागू कीजिए। 8 जनवरी 2018 का जो रेलवे बोर्ड का स्पैड के मामलों में पनिशमेंट करने का जो चिट्ठी है, सर्कुलर है, उसके हिसाब से पनिशमेंट दीजिए। सामान्य मामलों में बिना कंट्रीब्यूटरी फैक्टर पर विचार किए धड़ल्ले से उनको रिमूव करना, CR देना, ये चीज़ों को आप बंद कीजिए। और जो अपील, वैसे लोग जो रिमूव हैं उनके जो अपील किए गए हैं या CR दिए गए हैं, उनके अपील या रिवीजन पर के आवेदन पर आप विचार कीजिए और उनको जल्दी से जल्दी जो है रीइंस्टेट कीजिए। अगला उनका मांग है कि रेलवे के प्रतिष्ठान और संस्थानों का निजीकरण आप बंद कीजिए। भाई ये बहुत बड़ी समस्या है। प्राइवेटाइजेशन को आप बंद कीजिए, खासकर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आप नहीं कीजिए। रेलवे एक बड़ी संस्था है, काफ़ी बेरोजगारों को रोजगार मिलता है यहाँ, और एक सामाजिक संस्था भी है, लोगों को सुगम यात्रा मिलता है। निजीकरण होने के बाद इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। अगला है कि 9 घंटे से ज़्यादा लोको रनिंग स्टाफ से ड्यूटी नहीं लीजिए। भैया ये 9 घंटे क्या 6 घंटा 7 घंटा से ज़्यादा रेल चालक की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। रोज़ गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है और काफ़ी सेंसिटिव उनकी ड्यूटी है, हज़ारों यात्रियों को लेकर चलते हैं, तो ड्यूटी आवर का उनका थोड़ा कम होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। तो इस पर विचार किया जाए। और 36 घंटे में आउट स्टेशन से उनको मुख्यालय स्पेयर किया जाए। इस संदर्भ में तो रेलवे बोर्ड ने RB 37/2010 में ही रेलवे बोर्ड ने RB 37/2010 के तहत एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें सभी रेलवे को बोला था कि आप जो है कि 36 घंटे में लोको रनिंग स्टाफ को मुख्यालय वापस कीजिए। जो मुख्यालय में अनुपस्थित रह रहे हैं 36 घंटा से ज़्यादा, उन मामलों की कड़ी निगरानी आप कीजिए। अगला जो उनका डिमांड है कि लोको रनिंग संपर्क में उपलब्ध रिक्ति को जल्दी से पदोन्नति देकर भरा जाए। लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल, लोको पायलट गुड्स, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की जो पद ECR में खाली है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, ताकि इस संपर्क में प्रमोशन हो सके। ALP से गार्ड की ड्यूटी कराना बंद किया जाए और बिना गार्ड के गाड़ी चलाना बंद किया जाए। जिनका जो काम है, असिस्टेंट लोको पायलट की तो गार्ड की ट्रेनिंग नहीं है, और बिना गार्ड के जो गाड़ी चलाई जा रही है उसमें किसी अनयूजुअल स्थिति में प्रोटेक्शन करने की स्थिति हो या इमरजेंसी के समय में ब्रेक भान से ब्रेक लगाने की बात हो, तो वो कौन लगाएगा। इसलिए बिना गार्ड के गाड़ी चलाना बंद किया जाए। अगला जो इनका डिमांड है कि ECR के समस्त मंडल में जो इंटर लॉबी जो है, अंतर लॉबी निजी अनुरोध पर स्थानांतरण लगाया गया है। भाई 2 साल 3 साल से लोग आवेदन देकर बैठे हुए हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामलों पर विचार कीजिए। ये मामला जो है धनबाद, दानापुर और सोनपुर में खास करके जो टारगेट करके पिक एंड चूज पॉलिसी से कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, बेवजह परेशान करने की नीयत से या पनिशमेंट देने की नीयत से, उन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए। और जिनको ज़रूरत है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वैसे लोगों का जो है
ट्रांसफ़र किया जाए, वैसे लोगों का जो आवेदन दिए हुए हैं उस पर विचार किया जाए। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे धनबाद DDU या दूसरे मंडल के लोग सोनपुर मंडल के लिए, समस्तीपुर मंडल के लिए स्थानांतरण अपना काफ़ी वर्षों से लगाए हुए हैं, उनका आवेदन कंसीडर नहीं किया जा रहा है। दूसरे जोन से लोगों को ट्रांसफ़र करके सोनपुर में, समस्तीपुर में सैकड़ों की संख्या में लाया गया है, लेकिन जो धनबाद दानापुर के साथी और ये DDU के साथी सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर आने के लिए ऑन रिक्वेस्ट लगाए हैं, उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये एक काफ़ी जेन्युइन मांग है, इसको विचार किया जाए। धनबाद में ड्यूटी के लिए स्पेयर आने जाने में जो माइलेज की कटौती हो रही है, साथ ही साथ कोल साइडिंग को गुड्स सेट घोषित करके उनके माइलेज में जो कटौती हो रहा है, तो भाई रनिंग स्टाफ काफ़ी मेहनत करके ड्यूटी करता है और उनका स्पेयर ड्यूटी काटा जाए, उनका माइलेज काटा जाए, ये ठीक नहीं है। धनबाद में काफ़ी विषम परिस्थिति में काम करते हैं लोग और भारतीय रेल का एक अर्निंग डिवीजन है और वहाँ के लोको पायलट को इस तरह से परेशान किया जाए, ये ठीक नहीं है। अगला जो उनका डिमांड है कि 16 और 18 से ही परफॉर्मा पदोन्नति, ये खासकर सोनपुर डिवीजन का मैटर है कि बहुत सारे लोग परफॉर्मा पदोन्नति के हकदार हैं। प्रशासन ने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया है, ऑलरेडी सब चीज़ हो चुका है, ट्रेनिंग करा के उनको प्रमोशन का लाभ देना है। तो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग कराया जाए। लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर में जिनको भी परफॉर्मा पिछले 5 साल से उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इसको ख़त्म किया जाए, वह सभी लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग क्रस हैं। और अगला है कि ALP से जंक्शन पे कपलिंग अनकपलिंग कराना बंद किया जाए। जिनका जो काम निर्धारित किया गया है, तो लोको पायलट को गाड़ी चलाने के लिए, सहायक लोको पायलट को गाड़ी चलाने के लिए रखा जाए, उनका ध्यान उधर केंद्रित रहेगा। इधर उधर के काम कराने से उनका ध्यान भटेगा, सुरक्षा सुरक्षा प्रभावित होगी, इसलिए ऐसा काम ALP से नहीं कराया जाए। और रेलवे बोर्ड ने जो 157/2017 26/10/2017 को ये चार्टर, कर्मचारी का स्टाफ चार्टर जो लागू किया गया था कि कर्मचारी का काम लिमिट समय में होगा, उसको ध्यान दिया जाए, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। 17 में वो बात हुई थी, 17 में चिट्ठी आई थी और आज तक ज़मीनी स्तर पर वो चार्टर, स्टाफ चार्टर लागू नहीं किया गया। इस बहाने जो है कि महीनों दिन फाइल इधर उधर घूमते रहता है और वो उनका काम नहीं हो पाता है। तो साथ ही यही है, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि इस प्रदर्शन का आप समर्थन करिए और आइए। और उस दिन 8 फरवरी आप नोट कर लीजिए, 8/2/23 को हाजीपुर महाप्रबंधक कार्यालय के सामने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है। आप इनका समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथी।